तो सभी लोगों को फिर से ग्लोबल स्टडीज पर स्वागत है। हम लोग क्लास 10th का ज्योग्राफी का जो चैप्टर है, चैप्टर 10th बिहार प्राकृतिक संसाधन के बारे में पढ़ रहे थे। हम लोगों ने पिछले क्लास में यहाँ तक पढ़ चुके थे। अब आगे जो है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था, जिसके बारे में बोले थे कि आगे जल संसाधन, वन संसाधन और खनिज संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। तो अगला जो हमारा टॉपिक है बिहार का जल संसाधन है। जल संसाधन में हम लोग जो है बिहार में उपलब्ध जल का जो स्रोत है और उसका उपयोग के बारे में, उससे क्या क्या जैसे अंडरग्राउंड वाटर है, भूमिगत जल है, सतही जल है, उसका उपयोग क्या है, कहाँ किस तरह से वितरण है, ये सब के बारे में हम इस चैप्टर में, इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो इसलिए बिहार जल संसाधन, जल संसाधन की दृष्टि से बिहार एक धनी राज्य है। बिहार में धरातलीय एवं भूमिगत दोनों जल संसाधन पाए जाते हैं। हम लोग जानते हैं कि अन्य राज्यों जैसे महाराष्ट्र जैसे वगैरह जो राज्य है वहाँ पे जल की कमी होती है, और लेकिन महाराष्ट्र हो गया, दिल्ली हो गया, जो भी महानगर है वहाँ पे जल की कमी होती है। और हमारा जो बिहार है इस मामले में, जल संसाधन के मामले में बहुत ही धनी है। यहाँ पे जल का जो स्रोत है भूमिगत जल भी है और सतही जल भी है। धरातल पर भी पाई जाती है और भूमि के नीचे भूमिगत जल भी पाई जाती है, जिसे अंडरग्राउंड वाटर बोलते हैं। अब ये जो धरातलीय जल का संसाधन है, जो साधन है, वो किस रूप में है? तो यह जल यानी जो धरातल पर जो है, यह जल धरातल पर नदी, नहर, तालाब, पोखर, टाल आदि के रूप में पाए जाते हैं। बिहार के पठारी भागों में वर्षा पर आधारित नदी है, जिसमें वर्षा जल पाया जाता है। हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा है कि बिहार, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार में दो तरह की नदियाँ पाई जाती है। उत्तर बिहार में जो नदी पाई जाती है वह हिमालय नदी है, जिसमें सालों भर जल पाया जाता है, जबकि दक्षिण बिहार की जो नदियां हैं, पठारी नदी है, वह वर्षा जल पर आधारित नदियां हैं। तो जल जो धरातल पर जो जल धरातलीय जल के रूप में जो जल का साधन है, वह नदी, नहर, तालाब ये सब हमारे आसपास पाए जाते हैं। उसमें ये जो जल के साधन है, एक चीज़ जो है ये टाल है। टाल शायद नया होगा आप लोग के लिए। टाल वैसे जल क्षेत्र को कहा जाता है जो जिस क्षेत्र में बाढ़ के कारण पानी जम जाते हैं बाढ़ के मौसम में, और वह क्षेत्र होता है जहाँ पे पानी आकर के बाढ़ का पानी जम जाता है और वह कई महीनों तक वह जमा रहता है, जिसे हम लोग टाल या चौर के रूप में जानते हैं। चलिए आगे है, यहाँ देखते हैं जल का जो सोर्स है, धरातलीय जल का जो सोर्स है बताए हैं। नदी है, झरने हैं, जलाशय है, और ये तो वर्षा का जल है वो तो। उसके बाद हैंड पंप है, कुआं है, पौंड यानी पोखर, तालाब है। ये सब धरातलीय जल के साधन का स्रोत है। आगे ये देख लिए, अगला है भूमिगत जल संसाधन, यानी भूमिगत यानी भूमि के नीचे, धरती के नीचे अंडरग्राउंड वाटर पाया जाता है, जिससे हम हैंड पंप और ट्यूबवेल यानी बोरिंग के सहायता से हम लोग उसको बाहर निकाल करके सिंचाई और अन्य कार्यों में करते हैं। तो भूमिगत जल का सर्वाधिक मात्रा बिहार के मैदानी भागों में पाया जाता है। मैदानी भागों में जहाँ पे मुलायम मिट्टी पाई जाती है, वहाँ पे भूमिगत जल अधिक पाई जाती है, क्योंकि मुलायम मिट्टी और उसमें मिट्टी में कण होने के कारण जल सोखने की क्षमता अधिक पाई जाती है उस क्षेत्र की अपेक्षा जहाँ पे पठारी क्षेत्र है। पठारी और चट्टानी क्षेत्रों में जल सोखने की क्षमता नहीं होती है, जिसके कारण भूमिगत जो वाटर रिचार्ज है, अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो पाता है, यानी भूमि के नीचे जल नहीं जा पाता है, जिसके कारण वह भूमिगत जल की कमी पाई जाती है। लेकिन उत्तर बिहार में चट्टानी या पठारी क्षेत्र नहीं है, मैदानी क्षेत्र है, मिट्टी है, मिट्टी के कण में छिद्र होती है, उसमें बारिश का जल, जो वर्षा का जल होता है, आसानी से प्रवेश करके नीचे भूमिगत जल के रूप में जमा हो जाती है।
आगे देखते हैं, पठारी भागों में भूमिगत जल, पठारी भागों में भूमिगत जल की मात्रा काफ़ी कम है। बिहार में जल संसाधन का लगभग 95%, लगभग 95% भाग जो है सिंचाई कार्यों में होती है। यानी बिहार में जो भी जल का साधन है, चाहे भूमिगत हो या धरातलीय हो, उसमें पूरे पूरे जल का, जो हमारे पास जल मौजूद है बिहार में, पूरे जल का लगभग 95% यानी 95% जल जो है केवल और केवल सिंचाई कार्यों में उपयोग होती है। अब समझ सकते हैं कि बिहार में सिंचाई के द्वारा कितने जल का उपयोग किया जाता है, और सिंचाई जो है बहुत सारे नकदी फसल और जो भी मौसमी फसल बोया जाता है उसमें सिंचाई के रूप में इन जो 95% जल है उसका भाग यूज किया जाता है। जल संसाधन के बारे में देख लिए, जल भूमिगत जल का सोर्स और धरातलीय सोर्स जल का क्या है वो सब देख लिए। अब जो है जल संसाधन में ही एक अगला टॉपिक जो है वो है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, इसमें देखेंगे ये क्या है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये आपके बोर्ड के अलावा आने वाले जो आगामी कंपटीशन का आप तैयारी कीजिएगा उसके लिए भी बहुत ही यह महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो इस परियोजना की नींव यानी स्थापना, इस परियोजना की नींव तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। यानी यह आज़ादी के बाद का जो ये परियोजना है, जिस समय प्रधानमंत्री के पद पर जवाहरलाल नेहरू जी थे, इस परियोजना को जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। ये बात याद रखिएगा, पूछा जाएगा कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा किसने दी थी, तो क्या जवाब होगा? जवाहरलाल नेहरू तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री थे, जिनके समय में इस परियोजना का, इस प्रोजेक्ट का नींव रखी गई थी। तो चलिए, आधुनिक भारत के मंदिर के रूप में जवाहरलाल नेहरू ने किससे संबोधित किया था या किसे बोला था? तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी थी। क्यों ऐसा क्यों बोले थे जवाहरलाल नेहरू? जवाहरलाल नेहरू बहुत ही दूरदर्शी और विद्वान प्रधानमंत्री थे हमारे देश के। वो जानते थे कि जो भारत का जो विकास है, जो हमारा जो आने वाली पीढ़ी है, उनको ये जो नदी घाटी परियोजना है, यही हमारे आने वाले भविष्य के जिंदगी को यही संवार सकता है। यही हमारे लिए मंदिर के समान है, और इसीलिए इस नदी घाटी परियोजना का नाम उन्होंने क्या दिया? आधुनिक भारत का मंदिर कहा। चलिए, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य क्या था इस परियोजना का? तो बिजली उत्पादन, क्या है? बिजली उत्पादन, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, ये सब जो है इस परियोजना का जो है मुख्य उद्देश्य था। जब ये परियोजना की नींव भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखी गई थी। तो ये इसमें मुख्य रूप से जो है बिजली उत्पादन, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के लिए इस परियोजना की नींव रखी गई थी। अब आगे देखते हैं, बिहार में इस परियोजना के अंतर्गत ये जो परियोजना है जिसे आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ये पूरे भारत के लिए था, लेकिन बिहार में भी इस परियोजना के अंतर्गत बहुत सारे निर्माण कार्य हुए, बहुत सारे प्रोजेक्ट बने। तो इस परियोजना के अंतर्गत बिहार में गंडक परियोजना, सोन परियोजना तथा कोसी परियोजना शामिल है। ये तीनों नदी का नाम है, हम लोगों ने पढ़ चुका है कि गंडक परियोजना गंडक नदी पर है, सोन परियोजना सोन नदी पर है, और कोसी परियोजना कोसी नदी पर बनाया गया है।
ये देख लेते, ये देखिए इसके बारे में हम लोग पढ़े हैं। जितना रिवर है यानी नदी है उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के, उस सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में। ये डैम का देखिए, ये डैम है, प्रोजेक्ट है यानी बांध है, ये सब उसका फोटो है किस तरह से बनाया गया है। चलिए आगे देखते हैं, गंडक परियोजना के बारे में देखते हैं। गंडक परियोजना किस नदी पर है? गंडक नदी पर है। गंडक नदी को किस नाम से जाना जाता है? इसका एक और नाम है नारायणी नदी, और इसे सदा नीरा नदी भी कहा जाता है क्योंकि इसमें सालों भर जल पाया जाता है। क्योंकि गंडक जो है हिमालयी नदी है, हिमालय से निकलती है और हिमालय से सालों भर बर्फ पिघल करके इसमें पानी की आपूर्ति होती रहती है। चलिए, जो गंडक परियोजना है यह यूपी यानी उत्तर प्रदेश और बिहार का संयुक्त उप परियोजना है। इसका मुख्य उद्देश्य सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना है। यानी गंडक परियोजना जो बनाई गई थी, अब जो प्रोजेक्ट बनाई गई थी, इसका मुख्य जो है उद्देश्य था इस परियोजना का, इस प्रोजेक्ट का सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना था इसके क्षेत्र में। इस परियोजना का निर्माण पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर में भैंसा लोटन स्थान पर गंडक नदी पर किया गया है। इसका निर्माण कहाँ किया गया? गंडक परियोजना किस नदी पर है? तो गंडक नदी पर। किस जिला में है? तो पश्चिम चंपारण में। पश्चिम चंपारण में किस स्थान पर है? तो वाल्मीकि नगर के भैंसा लोटन स्थान पर इस परियोजना का निर्माण किया गया है। इस बांध से 4 प्रमुख नहरें निकाली गई है। इसका उद्देश्य है, इस परियोजना का ही उद्देश्य है कि सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध कराना। तो जैसे सिंचाई करने के लिए हमें नहर की आवश्यकता होती है, इसलिए यहाँ से 4 प्रकार की नहरें निकाले गए, जिसमें पहला है मुख्य पश्चिमी नहर, जो गंडक परियोजना से निकाली गई है। पहला नहर है मुख्य पश्चिमी नहर। इस नहर से बिहार, यूपी तथा नेपाल लाभान्वित होते हैं। कहेगा गंडक से जो मुख्य पश्चिमी नहर निकलती है, इसमें कौन कौन से क्षेत्र जो है लाभान्वित होते हैं? कौन से राज्य? तो बिहार, यूपी और नेपाल। बिहार और यूपी भारत के राज्य है और नेपाल एक अलग देश है जो बिहार के सीमावर्ती देश है। तो चलिए, बिहार, यूपी और नेपाल तीनों ही जो क्षेत्र है, राज्य है, वह इससे लाभान्वित होते हैं, यानी सिंचाई की साधन वहाँ जाती है। इसकी लंबाई 200 किलोमीटर है, यानी मुख्य पश्चिमी शहर की लंबाई जो है 200 किलोमीटर है। इस पर नेपाल के सूरजपुरा में जल विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया है। यानी ये जो मुख्य पश्चिमी नहर है जो गंडक परियोजना से निकलती है, इस पर नेपाल के एक सूरजपुरा नामक स्थान है जहाँ पर जल विद्युत उत्पादन संयंत्र स्थापित किया गया है, वहाँ से जल विद्युत का उत्पादन होता है। चलिए, दूसरा है पूर्वी मुख्य नहर। दूसरा नहर का निर्माण यहाँ से जो निकाली गई है वो क्या है? पूर्वी मुख्य नहर। इसे तिरहुत नहर भी कहा जाता है। मुख्य पूर्वी नहर को क्या बोला जाता है? तिरहुत नहर भी कहा जाता है। और इसकी लंबाई जो है 293 किलोमीटर है। 293 किलोमीटर है। इस नहर से उत्तर बिहार के जिले लाभान्वित होते हैं। इस नहर से उत्तर बिहार के जिले लाभान्वित होते हैं, मतलब यहाँ पे सिंचाई कार्य इसी नहर से किया जाता है। चलिए, अगला है तीसरा जो नहर निकाली जाती है, पूर्वी नेपाल नहर। पूर्वी नेपाल नहर, इसकी लंबाई 79 यानी 79 किलोमीटर है। इस नहर से नेपाल के तराई वाले क्षेत्रों में सिंचाई होती है। यानी बिहार और नेपाल का जो तराई क्षेत्र है, जिसका अधिकांश भाग नेपाल में ही पड़ता है, तराई क्षेत्र है, तो वहाँ पे सिंचाई की सुविधा इस नहर से उपलब्ध कराई जाती है, जिसकी इस नहर की लंबाई 79 किलोमीटर है। तो चौथी जो नहर निकाली गई है वो पश्चिमी नेपाल नहर है। इसकी लंबाई 34 किलोमीटर है। इससे नेपाल की तराई क्षेत्र में सिंचाई होती है। यानी ये दोनों जो नहर है, पूर्वी नेपाल और पश्चिमी नेपाल नहर, इससे नेपाल के तराई क्षेत्र में सिंचाई होती है। चलिए, यहाँ पे अब जो है हम लोगों ने
गंडक परियोजना देख लिए, गंडक परियोजना से निकलने वाले चारों नहर के बारे में देख लिए हैं, कहाँ इससे सिंचाई होती है देख लिए है। अब अगला जो टॉपिक है वह है कोसी परियोजना। गंडक परियोजना देख लिए, अब देख रहे हैं कोसी परियोजना। देखिए कोसी परियोजना क्या है, तो यह बहुउद्देशीय परियोजना है। बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब होता है कि बहुत सारे उद्देश्यों के लिए, बहुत सारे कार्यों के लिए एक से दो या दो से अधिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस प्रोजेक्ट का निर्माण किया जाता है, जिसमें सिंचाई, बिजली उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, मृदा अपरदन को रोकने एवं और भी बहुत सारे कामों के लिए इस तरह के प्रोजेक्ट का निर्माण किया जाता है। तो कोसी प्रोजेक्ट जो है एक बहुउद्देशीय परियोजना है जिसका निर्माण कोसी नदी पर हुआ है। कहाँ हुआ है? कोसी नदी पर। कोसी नदी किस जिला में है? तो सुपौल जिला में है, बिहार के सुपौल जिला में है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण, मलेरिया उन्मूलन, विद्युत उत्पादन तथा सिंचाई एवं भूमि संरक्षण है। ये देखिए कितना, ये बहुत ही कितने कार्यों के लिए इस परियोजना का निर्माण किया गया है, बताइए। हम लोगों ने पढ़ा है कि कोसी नदी जो है बिहार में अत्यंत प्रलयकारी बाढ़ लाती है। बहुत ही यह कष्टदायी जो है, इसे क्या बोला गया है? कोसी नदी को क्या बोला गया है? तो यह बिहार का शोक है। शोक नदी बिहार का शोक क्यों बोला गया, हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, क्योंकि यह अत्यंत प्रलयकारी बाढ़ उत्तर बिहार में लाती है, जिससे आम जनजीवन बहुत बुरी तरह से प्रभावित होते हैं। तो ये बाढ़ लाती है, इसलिए बाढ़ नियंत्रण के लिए इसका निर्माण किया गया। दूसरा, मलेरिया उन्मूलन। उस क्षेत्र में, कोसी क्षेत्र में जब बाढ़ आती है तो बाढ़ आने के बाद जब पानी निकलती है तो वहाँ पे मच्छर का बहुत ज़्यादा प्रजनन होती है। बहुत अधिक संख्या में मच्छरों का प्रजनन होता है, जिसके कारण वहाँ पे मलेरिया जो है, मलेरिया रोग फैलती है, बहुत तेज़ी में फैलती है। इसलिए मलेरिया उन्मूलन के लिए, यानी न तो बाढ़ आए और न मलेरिया फैले, इसलिए इसका क्या किया गया है? निर्माण किया गया है। मलेरिया जो है मच्छर के काटने से एक परजीवी होता है, प्रोटोजुआ, उसके कारण मलेरिया बीमारी होती है। साइंस में हम लोग को पढ़ना है। चलिए, विद्युत उत्पादन तीसरा क्या है? विद्युत के उत्पादन में जो जल विद्युत उत्पादन के लिए इस तरह के प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं। तथा सिंचाई एवं भूमि संरक्षण। सिंचाई यानी फसलों में पानी पटाने के लिए। अब भूमि संरक्षण यानी जब बाढ़ आती है, नदियों के बांध तोड़ करके जब बाढ़ आती है तो वहाँ पे भूमि का जो है, भूमि का कटाव होता है, इसलिए भूमि के संरक्षण के लिए भी इस तरह के परियोजना का निर्माण किया जाता है। यह भारत यानी बिहार और नेपाल का संयुक्त परियोजना है। भारत और नेपाल का संयुक्त परियोजना है। भारत यानी बिहार भारत का ही राज्य है, इसको कह सकते हैं दो देशों के बीच का संयुक्त परियोजना है, जिसमें भारत का बिहार राज्य में यह परियोजना शामिल है। चलिए अब जो है आगे देखते हैं कि यह परियोजना सुपौल जिला के भीमनगर में स्थित है। यानी कोसी परियोजना कहाँ है? सुपौल जिला के भीमनगर में। कहाँ है? सुपौल जिला के भीमनगर में स्थित है। इस परियोजना के अंतर्गत बिहार नेपाल में संयुक्त रूप से बाढ़ नियंत्रण के लिए कोसी तटबंध का निर्माण किया गया है। 12 किलोमीटर लंबा हनुमान नगर बांध बनाया गया है, जिससे निम्न नहरें निकाली गई है। यानी कोसी तटबंध जो है, कोसी नदी के जो दोनों तट है, इस पर तटबंध का निर्माण किया गया है, ताकि ये कोसी नदी का जो जल है वह अपने बांध को तोड़ न सके, इसलिए कोसी नदी के दोनों तट पे एक बड़ा बांध बनाया गया है, ताकि बाढ़ से सुरक्षा मिल सके। अब इसी प्रोजेक्ट पर 12 किलोमीटर लंबा हनुमान नगर में, सुपौल के हनुमान नगर में बांध बनाया गया है, जिससे निम्न नहरें निकाली गई है। तो बाढ़ के लिए देख लिए कि
तटबंध बना दिया गया है दोनों तरफ। अब सिंचाई के लिए यहाँ से नहर भी निकाली गई है, जिसमें पहला नहर है पूर्वी कोसी नहर। कौन सा है? पूर्वी कोसी नहर। इस नहर से बिहार के पूर्णिया, अररिया, कटिहार, सुपौल तथा मधेपुरा जिले की सिंचाई होती है। पूर्वी कोसी नहर से कौन कौन से जिला में सिंचाई होती है? तो पूर्णिया, अररिया, कटिहार, सुपौल तथा मधेपुरा जिला में सिंचाई होती है। दूसरा है पश्चिमी कोसी नहर। पश्चिमी कोसी नहर से मधुबनी तथा दरभंगा जिले में सिंचाई होती है। मधुबनी तथा दरभंगा जिले में सिंचाई होती है। नहर का काम ही है सिंचाई का सुविधा उपलब्ध कराना। चलिए, अब है इसी प्रोजेक्ट में एक जो है जल विद्युत शक्ति गृह का संयंत्र जो है स्थापित किया गया है, जो कोसी नदी पर कटैया नामक स्थान पर विद्युत उत्पादन संयंत्र स्थापित किया गया है। बिजली का उपयोग बिहार नेपाल दोनों करता है। यहाँ जो बिजली उत्पादन होता है, उस बिजली का उपभोग जो है बिहार और नेपाल दोनों आधे आधे करती है, क्योंकि यह जो प्रोजेक्ट है या जो परियोजना है दोनों देशों यानी भारत और नेपाल कहिए या बिहार जो राज्य है भारत का, दोनों बिहार और नेपाल का संयुक्त उपक्रम है। इसलिए बिजली जो उत्पादित होगी उस पर दोनों का आधा आधा हक है। चलिए, अब देख लिए हम लोग गंडक देख लिए, सोन देख लिए, गंडक और कोसी देख लिए, अब सोन देख रहे हैं, सोन परियोजना। तो सोन नदी है दक्षिण बिहार की नदी है, जो पठारी नदी है, जो अमरकंटक पहाड़ी से निकल कर आती है। यह जो है बरसाती नदी है, यानी ये इसमें सालों भर जल जो है हिमालय नदी की तरह नहीं रहती है, लेकिन इसमें ये जो है यह बिहार का पहला परियोजना है। यह बिहार का पहला परियोजना यानी गंडक और कोसी से भी पहले इस परियोजना का निर्माण किया गया था। इसका निर्माण ब्रिटिश सरकार द्वारा 1874 में डेहरी में सोन नदी पर किया गया था। कब किया गया था? 1874 में ब्रिटिश सरकार द्वारा। 1874 में, बताइए, इतना दिन पहले। और किसके द्वारा किया गया था? तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया गया था। कहाँ पर? तो डेहरी में, सोन नदी पर। इस बांध से 2 नहरें निकाले गई हैं। नहर का उपयोग जो हम लोग जानते हैं कि मुख्य रूप से सिंचाई कार्यों के लिए किया जाता है। तो पहला जो इससे नहर निकाली गई है पूर्वी सोन नहर। इस नहर से औरंगाबाद, गया, जहानाबाद और पटना जिला में सिंचाई होती है। पूर्वी सोन नहर से कहाँ कहाँ होती है सिंचाई? औरंगाबाद, गया, जहानाबाद और पटना जिला में। दूसरा जो नहर निकाली गई है पश्चिमी सोन नहर है। इस नहर से भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर जिला में सिंचाई होती है। इस परियोजना के अंतर्गत डेहरी तथा बारून में जल शक्ति संयंत्र स्थापित किया गया है, जिससे बिजली उत्पादन होती है। चलिए, यहाँ देख सकते हैं ये बांध का फिगर है स्क्रीन पे, किस तरह से बांध बना करके जल का उपयोग विभिन्न नहरों के निकालने एवं विद्युत उत्पादन में किया जाता है। देखिए, सोन नदी पे ये सब सोन नदी है। सोन नदी पे बना हुआ है ये जो कोइलवर ब्रिज है, जो डबल डेकर है, बिहार का पहला डबल डेकर यह ब्रिज है। चलिए आगे देखते हैं। अब जो बिहार में जो परियोजना है, हम लोगों ने गंडक, कोसी और सोन देख लिए है। अगला जो परियोजना है जिसके बारे में पढ़ना है वह दुर्गावती जलाशय योजना। जलाशय का मतलब कि बांध बना करके जल को रोका जाता है, जिससे जो है मुख्य रूप से सिंचाई के लिए उससे नहरें निकाल करके सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है। तो दुर्गावती नदी कैमूर की पठारी से निकलती है, कैमूर के पठारी से निकलती है, जिस पर बांध का निर्माण कर कैमूर और रोहतास, कौन कौन जिला में? कैमूर और रोहतास जिला में सिंचाई की जाती है तथा बाढ़ पर भी नियंत्रण किया जाता है। ठीक है। अगला है किउल जलाशय परियोजना। यह लखीसराय के किउल नदी पर बनाया गया है। इससे लखीसराय और मुंगेर जिला में सिंचाई होती है। ये सब छोटा छोटा परियोजना है जो मुख्य रूप से सिंचाई के लिए, सिंचाई की सुविधा के लिए बनाया गया है।
उसके बाद अगला है बागमती परियोजना। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई। ये बागमती उत्तर बिहार की नदी है, बागमती नदी, जो जिसमें बाढ़ का कारण बनती है। ये सब नदी कोसी, बागमती, कमला, ये सब जो है, इसलिए इस पर जो भी परियोजना होगी उत्तर बिहार में, उसका सबसे पहला उद्देश्य होगा उत्तर बिहार के प्रोजेक्ट पर बाढ़ का नियंत्रण करना, और दूसरा जो उसका उद्देश्य होगा मुख्य रूप से होगा सिंचाई करना। तो जो बागमती परियोजना, इसका मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई करना है। इसका निर्माण सीतामढ़ी के रामनगर में बागमती नदी पर किया गया। कहाँ, कौन से जिला में है निर्माण इसका? तो सीतामढ़ी। और कहाँ पर? तो रामनगर में, सीतामढ़ी के नाम रामनगर में। यहाँ देख सकते हैं ये दुर्गावती जलाशय है, और ये क्यूल जो जलाशय परियोजना है, और ये जो बागमती जलाशय है, ये सभी से सिंचाई और बाढ़ के साथ सिंचाई के साधनों का विकास किया जाता है। बाढ़ से नियंत्रण के लिए इस परियोजना का निर्माण किया जाता है। अब अगला देखते हैं बरनार जलाशय परियोजना। यह अभी निर्माणाधीन है। यहाँ देख सकते हैं फोटो। इसका रूपरेखा जो है अभी 2025 में ही रखा गया है बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा, बिहार सरकार द्वारा। इसका निर्माण मुख्य रूप से जमुई जिला में सिंचाई के लिए किया जाता है, और इस परियोजना का अभी जो विकास और रूपरेखा अभी चल रहा है, इसका विकास के लिए आगे कार्य जो है बिहार सरकार द्वारा किया जा रहा है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था जल संसाधन समाप्त होता है। अब हम जो अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे अगले क्लास में, वह वन संसाधन और खनिज संसाधन पढ़ेंगे। तो आप लोग हमारे साथ ग्लोबल स्टडीज़ पर बने रहिए, और अगला टॉपिक हम लोग वन संसाधन और खनिज और ऊर्जा संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।